तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी गलत चीजों के बारे में जो लोग विश्वास करते हैं और जो मिस्टेक्स हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल के बारे में। क्या आपको पता है कि जो आप ईमेल भेजते हो वो इनक्रिप्टेड नहीं होते? जी हां, आपको पता होगा व्हाट्सएप पर अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, कंपनी नहीं पढ़ सकती, सरकार नहीं पढ़ सकती और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आप कोई ईमेल रिसीव कर रहे हैं और भेज रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो इनक्रिप्टेड ना हो और बीच में उसे कोई पढ़ रहा हो। जी हां, हालांकि जितनी भी बड़ी बड़ी ईमेल सर्विसेज हैं वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये सारी मेल सर्विसेज आपको इंक्रिप्टेड मेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई बार आप ईमेल रिसीव करते हैं ऐसे लोगों से जिनकी खुद की पर्सनल मेल है या उन्होंने अपने नाम से मेल या अपने डोमेन से मेल बनाया हुआ है, जरूरी नहीं कि वो इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती है, लोग ईमेल के थ्रू अपनी ऐसे डेटा शेयर करते हैं जो बाद में शायद कोई और भी पढ़ सकता है। तो ईमेल एन्क्रिप्टेड नहीं होते अगर वो ऐसी फेमस कंपनी के नहीं है तो। हालांकि आप इंक्रिप्शन खरीद सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने पर्सनल मेल में भी या अलग से जो मेल आपने बनाया हुआ है, लेकिन ध्यान दें कि कई बार ऐसा नहीं भी होता। अगली परेशानी जो है जो सरकारी दफ्तरों में होती, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, बैंकों में चले जाओ और बहुत सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, वहां पर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सीआरटी वाले पुराने कंप्यूटर्स, उनमें मैलवेयर है, उनमें मतलब कईयों में तो मैंने ऐसे वो रैंसमवेयर देखा है। मैंने सरकारी कंप्यूटरों में रैंसमवेयर देखा, वाना क्राई भाई साहब, लॉक पड़ी हैं चीजें, फ्रीज हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खुलने में अगर 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं स्लो है। 30 सेकंड से ज्यादा अगर बूट होने में आपके कंप्यूटर को लग रहा है, दैट मीन्स वो स्लो है। नॉर्मल ऑपरेशन करने में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो भाई आपका कंप्यूटर स्लो है। 3 साल से ज्यादा पुराना है तो अमेरिका वगैरह कंट्री में 3 साल 4 साल से पुराना अगर आपका कंप्यूटर है तो सरकार में उसे या सरकारी दफ्तरों में बदल दिया जाता है। हमारे यहाँ तो भाई बाबा आदम के कंप्यूटर चले, बाबा आदम के। मैंने अभी देखा एक सरकारी दफ्तर में विंडोज एक्सपी चल रहा है। मैं बोलूं हैं? हालांकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है लेकिन रिस्क तो है। तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारे प्रशासन की, लोगों की, या पर्सनल भी जो लोग इस्तेमाल अपनी दुकानों में लोग एक्सपी यूज कर रहे हैं बेटे। मैं बोलूं अबे साले मरवाएगा, माफ करने, थोड़ा मैं गलती में इधर उधर निकल जाता हूं। तो ये चीज है, बहुत बड़ी गलती है भाई। पुराना कंप्यूटर जो अपडेटेड नहीं है, उसका कोई अपडेट नहीं आ रहे, पैचेस नहीं आ रहे, वायरस के लिए खुला हुआ है वो, उसे इस्तेमाल नहीं करना ना। तो दोस्तों अगली गलती जो लोग करते हैं वो वीपीएन इस्तेमाल करके एडल्ट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो वाली वेबसाइट्स आप विजिट कर रहे हो तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है ना भाई, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो तो कमाल बेमिसाल धमाल एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपको भी मालूम। वहां पर ऐसी स्क्रिप्ट होती हैं क्योंकि वो ये वेबसाइट पर ज्यादा कुछ वो नहीं होता है, मतलब कुछ चलता है भाई, सब चलता है, इधर चलता ही रहता है तो ठीक है। तो वहां पर वायरस आने का लफड़ा है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन आपको सिक्योर नहीं करता है। वीपीएन का काम है कि जो वेबसाइट ब्लॉक है उसमें टनल बना के आपको वहां कनेक्ट कर दे। उस साइट से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई वायरस आ जाए तो वो वायरस भी वो वीपीएन आने में मदद करेगा, कनेक्शन बनाएगा, ठीक है तो वीपीएन आपको सिक्योर नहीं करता है, बस कनेक्ट करता है। अगली चीज है जो भाई लोग विश्वास करते हैं, पुराने कंप्यूटर चलाने वाले लोग, रिफ्रेश करने से कंप्यूटर फास्ट होता है। अबे साले, एक कंप्यूटर चला रहा था एक आदमी साइबर कैफे में और मेरे सामने जानबूझ के अपनी वो दिखा के ट्रैक 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 ऐसे रिफ्रेश कर रहा था। मैंने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो ये? बोलता भाई साहब इससे कंप्यूटर फास्ट हो जाता। मैं बोला अबे माफ करना भाई, रिफ्रेश करने से कंप्यूटर फास्ट नहीं होता है। रिफ्रेश करने से जो आपके आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पर वो फिर से रीपेंट होते हैं, फिर से आते हैं, अपडेटेड होते हैं कि आपको वो रखे हुए हैं नहीं रखे हुए। पुराने कंप्यूटर में क्या होता था, अगर आपने कोई आइकन डिलीट भी कर दिया है, कुछ भी करते तो वो रहता था वहां। रिफ्रेश करने के बाद वो अपडेटेड आते हैं कि वो कंटेंट वहां है या नहीं। इससे आपके कंप्यूटर को फास्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपको दिखे कंप्यूटर में, अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ऐसे टक 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 रिफ्रेश करता हुआ नजर आए, अखंड बेला आदमी है वो ठीक है। अगली चीज जो भाई लोग विश्वास करते हैं और जो बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, आपके
फोन में फुल डंडे आ रहे हैं, फुल डंडे मतलब फुल नेटवर्क आ रहे हैं, फुल पूरी बार एकदम बड़ी हुई है, एकदम पूरी ऐसे उठा हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी और आपका इंटरनेट बहुत आए फास्ट चलेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी जो नेटवर्क स्ट्रेंथ आपके मोबाइल में नजर आती है, इसका यह मतलब होता है कि आपका कनेक्शन आपके नियरेस्ट टावर से कितना अच्छा है, राइट। तो नियरेस्ट टावर से अगर आपका सिग्नल अच्छा है, इसका यह मतलब नहीं है कि भाई आपको इंटरनेट बहुत तेज मिलेगा या आपकी कभी कॉल ड्रॉप नहीं होगी। नेटवर्क कंजेशन भी एक चीज होती है। ऐसा हो सकता है कि आपके नियरेस्ट टावर से तो आपका कनेक्शन अच्छा है, लेकिन उस टावर का बाकियों से अच्छा नहीं है भाई। इतने ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट की स्पीड बटी हुई है, प्राइम वक्त है, मतलब 7-8 बजे जो सब चुन्नू मुन्नू लगे रहते हैं चैटिंग में, तो भाई इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आपको स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो फुल ही क्यों ना हो, राइट। तो नेटवर्क कंजेशन जैसी भी एक चीज होती है। फुल डंडे का मतलब नहीं है कि भाई पूरी जिंदगी मस्त हो रही है और नेट चल रहा है और इंटरनेट तो पानी की तरह बह रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगली और आखिरी चीज है भाई साहब कि ज्यादा रैम होगा तो ज्यादा रैम से लैपटॉप ज्यादा फास्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका प्रोसेसर भी एक चीज होती है, हार्ड डिस्क भी एक चीज होती है, आपको मालूम है। तो रैम ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल सकते हैं भाई, क्योंकि ज्यादा रैम है। ऐसा नहीं है कि फास्ट हो जाएगा। पहले ये बहुत ज्यादा होता था, जो हम जब मैं भी छोटा था तो मेरे कंप्यूटर में 2 GB रैम था। मैं होता था यार काश मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम होता, बहुत तेज चलता। प्रोसेसर उसका बहुत मट्टी प्रोसेसर था एकदम। हाँ, तो फास्ट नहीं होता है। रैम बढ़ा लेने से कंप्यूटर फास्ट नहीं होगा, हाँ तब फास्ट होगा। मैं आपको बताता हूं, जब आपके प्रोग्राम जो आप चलाते हो उसके हिसाब से आपको पहले पास रैम ही नहीं है। अगर आपके पास भाई 2 GB रैम है और आप चाहते हो कि फोटोशॉप भी चलता रहे, फिर यार VLC मीडिया प्लेयर से मैं गाने भी सुनता रहूं हैं और मेरे मॉडेम का सॉफ्टवेयर भी चलता रहे और सब साथ साथ चलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आपका वो फ्रीज करेगा ही कंप्यूटर। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने और रैम घुसेड़ दी उसमें तो चमत्कारी जादू हो जाएगा और वो फास्ट चलता चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास आप ना करें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी भाई कुछ ऐसी चीज। अगर ऐसी चीज का सेकंड एपिसोड चाहिए ना, मुझे याद कर लेना। मैंने यहां इसलिए नहीं मारा, माइक है, ठीक है, आवाज आएगी तेज की, तो मुझे याद कर लेना, इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा। गंदी खराब चीजें, मिस्टेक जो विश्वास नहीं करनी चाहिए और करनी तो बेटे कतई नहीं चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करो भाई साहब, इतना तेज बना दूंगा कि बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ेगा आपका दिमाग। साइबर सिक्योरिटी में हैकर बॉय बना दूंगा मैं आपको। फिर अगली पिक्चर हैकर के बारे में आपकी होगी, अच्छे हैकर की। मजाक एक साइड। हाँ, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में जानना है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, लीगल प्रोफेशन है, कुछ भी इलीगल नहीं है, तो मैं आपको हैकिंग सिखा सकता हूं। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।